क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था और उसे बदला भी जा सकता है? जी हाँ, आज हम संविधान के उन्हीं नियमों को समझने वाले हैं जो हमारी संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने की एक जबरदस्त शक्ति देते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं, फिर संघ और परिसंघ का फर्क समझेंगे, संसद की शक्ति, बेरूबारी केस, बदलाव के नियम और आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान का भाग 1, जिसमें है आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक। यही वो हिस्सा है जो भारत की पहचान और उसके ज्योग्राफिकल एरिया की पूरी कहानी बताता है। ये एक तरह से हमारे देश का ब्लूप्रिंट है। आर्टिकल 1 ये बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसमें दो बहुत बड़ी बातें छिपी हैं। पहली, हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि भारत की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। अब ये जो शब्द है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये ऐसे ही नहीं लिख दिए गए। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। इसका मतलब ये है कि भारत एक सिंगल अटूट यूनिट है। राज्य किसी डील या एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्हें बस कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। तो अब सवाल ये उठता है, भी यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, है ना? पर यहीं पर भारत की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम का राज छुपा है। चलिए इसे समझने के लिए अमेरिका से तुलना करते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है, मतलब वहां अलग अलग आज़ाद राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक समझौता किया। लेकिन भारत एक यूनियन है। यहां इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत, हमारा देश, तो कभी नहीं टूट सकता, पर राज्यों की सीमाएं उन्हें बदला जा सकता है, और ये पावर संसद के पास है। तो ठीक है, संसद नक्शा बदल सकती है, पर कैसे? कौन से संवैधानिक टूल्स हैं उसके पास? चलिए अब इन्हीं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 2। ये पावर बाहरी टेरिटरीज के लिए है। मान लीजिए भविष्य में कोई पड़ोसी इलाका भारत का हिस्सा बनना चाहता है, तो पार्लियामेंट इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके उसे एक नए राज्य के तौर पर शामिल कर सकती है। और फिर आता है आर्टिकल 3, जो देश के अंदर के नक्शे को बदलने की पावर देता है। मतलब एक राज्य से दूसरा राज्य बनाना, दो राज्यों को मिला देना या किसी राज्य का नाम तक बदल देना। ये एक जबरदस्त पावर है और ये सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के हाथ में है। अब थियोरी तो बहुत हो गई, देखते हैं कि असल में ये पावर कैसे काम करती है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल केस को समझना होगा, जिसने आर्टिकल 3 की असली ताकत को चैलेंज किया, बेरूबारी यूनियन केस। और इस केस से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या संसद आर्टिकल 3 की पावर का इस्तेमाल करके भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे सकती है? मतलब क्या अंदरूनी सीमाएं बदलने की ताकत देश की बाहरी सीमा को बदलने की ताकत के बराबर है? तो हुआ ये कि 1952 में पाकिस्तान ने बंगाल के एक हिस्से बेरूबारी यूनियन पर अपना दावा जताया। 1958 में नेहरू नून समझौते के तहत ये इलाका पाकिस्तान को देने की बात हुई। लेकिन जब ये मामला सरकार के सामने आया तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? तब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी और वहीं से आया एक लैंडमार्क जजमेंट। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या शानदार बात कही। उन्होंने एक बिल्कुल साफ लकीर खींच दी। कोर्ट ने कहा, देखो भाई, देश के अंदर राज्यों की सीमाएं बदलना एक बात है, लेकिन देश का एक हिस्सा किसी और को दे देना ये बिल्कुल अलग मामला है। इसके लिए संसद का सिंपल मेजॉरिटी काफी नहीं है। इसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के तहत। तो अब सवाल ये है कि ये जो अंदरूनी बदलाव हैं, ये असल में होते कैसे हैं? क्या है इसका प्रोसेस? चलिए अब आर्टिकल 4 की बारीकियों को समझते हैं। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि संसद को भारत का इंटरनल मैप बदलने के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल मेजॉरिटी, मतलब जितने सांसद मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा की सहमति और काम हो गया। ये प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे थोड़ा टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कितनी बातें याद हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, सोचिए ये जानकारी संविधान की किस लिस्ट में मिल सकती है? जी हां, बिल्कुल सही। सही जवाब है पहली अनुसूची।
भारत के सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट और उनकी सीमाओं का जिक्र यही मिलता है। अगला सवाल, याद कीजिए, इस प्रोसेस को किक स्टार्ट करने के लिए किसकी हरी झंडी जरूरी होती है? एकदम सही। इसका जवाब है राष्ट्रपति। ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी ही पड़ती है। ये सवाल सीधा सीधा आर्टिकल 4 से जुड़ा हुआ है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ध्यान से सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के अंदर एक नया राज्य बनाना। जैसा हमने देखा, आर्टिकल 4 साफ कहता है कि ये काम सिंपल मेजॉरिटी से होगा और इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए जरा, अगर संसद इतनी आसानी से एक सिंपल मेजॉरिटी से भारत का नक्शा बदल सकती है, तो ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर के बैलेंस के बारे में हमें क्या बताता है? ये भारतीय फेडरलिज्म के असली कैरेक्टर को दिखाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।